नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र की बुक की सीरीज चल रही है और यह आपकी 7वीं सीरीज है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप लोग फॉलो करते रहिएगा। तो आज यह 7वीं सीरीज है दोस्तों। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री नेट के लिए 7वीं सीरीज है और शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार हो गया है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन है जो रामबाण पीडीएफ है हिस्ट्री के लिए, चाहे टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री हो या फिर नेट की हिस्ट्री हो। बहुत ही रामबाण पीडीएफ है दोस्तों। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है डाउनलोड करने में तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। तो आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आपका कुछ पेमेंट काटेगा और पेमेंट काटने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर असुविधा हुई तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बात और बता दूं कि अगर आपको किसी प्रकार का हैंड रिटेन नोट चाहिए हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमी का, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। पूरा का पूरा मटेरियल चार्जेबल है, पूरा का पूरा मटेरियल बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। 7वीं सीरीज है। देखिए प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह यूपीजीआईसी में प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड नाम के 2 अंग्रेज विद्वान थे, जिन्होंने यह माना कि हड़प्पा संस्कृति का पतन इसलिए हुआ क्योंकि आर्यों का आक्रमण हुआ। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्टिमर व्हीलर ने किया था। गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट जैसे अन्य विद्वानों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इसके अनुसार पुरातत्वविद संबंधी अवशेषों से यह निश्चित संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो को लूट लिया गया है। ऋग्वेद में एक जगह पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, पुरंदर या हरियूपिया। इससे भी इस सिद्धांत को बल मिलता है। पुरंदर का मतलब क्या होता है? दुर्ग को नष्ट करने वाला, किलों को नष्ट करने वाला। प्रश्न 17 देखिएगा। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें प्राप्त हुई हैं और ये किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो यह प्राप्त हुई हैं बसाड़। बसाड़ जो है वह वैशाली का एक जगह है, बसाड़। तो यह यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया यह भी प्रश्न है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें बसाड़ से उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। इतिहास लेखन में मुहरों को भी महत्वपूर्ण उपयोगिता रही है। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए मानव के अस्थिपंजर के निकट एक बकरे के अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो लिखा है, लेकिन देखिए सही अर्थ देखा जाए तो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मोहनजोदड़ो लिखा गया है। तो शायद मोहनजोदड़ो से भी मिला होगा, देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। तो मेहरगढ़ से भी प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की सजीव पशु मूर्तियों में से भैंसा और गैंडा की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जो कांस्य की हैं। कांस्य की भैंसा की मूर्ति और गैंडा की मूर्ति दोनों ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से कलश सावधान भी मिले हैं। इसमें पशुओं, मछलियों, चिड़ियों की कुछ हड्डियाँ, आभूषण, राख, कोयला और मृदभांड के टुकड़े आदि भी प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो से 42 मानव कंकाल के भी साक्ष्य मिले हैं। तो यह चीज़ सब मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। प्रश्न 19 देखिएगा। निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्राचीन प्रमाण मिले हैं? चावल की खेती का प्राचीन प्रमाण कहाँ मिला है? तो चावल की खेती का प्राचीन प्रमाण जो मिला है लोथल से मिला है और रंगपुर से मिला है। और यह दोनों स्थल जो हैं ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए नहीं, लोथल है। तो लोथल से भी मिला है और रंगपुर से मिला है। और तो देखिए लोथल से भी मिला है, रंगपुर से भी मिला है और कालीबंगा से भी मिला है। तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जीआईसी में 2018 में प्रश्न पूछा गया था ये। तो देखिए कालीबंगा और लोथल निम्न हड़प्पाई स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो से स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास एवं सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य एवं कलश सावधानों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो यह सब सारी चीज़ें मिली हुई हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। निम्न पुरा स्थलों के दुर्ग में 7 अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं वह कालीबंगा से मिला हुआ है और लोथल से मिला हुआ है। तो कालीबंगा और लोथल से दोनों जगह अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ सप्त अग्निकुंड बोला जा रहा है, मतलब 7 अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं वह कालीबंगा से मिले हैं। जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया यह प्रश्न है दोस्तों। और आप लोग प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर लीजिएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए फॉलो करिए।
और बेहतरीन जो भी बुक है उस बुक का मैं पूरा फुल सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको। तो इसे परीक्षा होने तक फॉलो करिए। और टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए, हिस्ट्री के लिए ज़बरदस्त तरीके का यह बुक है, पूरा फुल सोल्यूशन दिया जा रहा है इसका। देखिए, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। इसके पश्चिमी दिशा में दुर्ग एवं पूर्वी दिशा में नगर क्षेत्र स्थित है। कालीबंगा में एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियां एक पंक्ति में मिलती हैं तथा निचली बस्ती के अनेक घरों में भी अग्निवेदियां हैं। तो कालीबंगा से मिले हैं और लोथल से भी अग्निकुंड मिले हैं, लेकिन कालीबंगा में 7 अग्निकुंड मिला हुआ है। और 1951 में इसकी खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिए कालीबंगा से क्या मिला हुआ है। तो काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। काली चूड़ियाँ, देख कालीबंगा का मतलब ही काली चूड़ियाँ होती हैं, तो काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। और अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिला है, जैसे एक ऐसी ईंटें मिले हैं जिस पर अलंकरण है, मतलब बहुत डिजाइनिंग है। और जुते हुए खेत के साथ मिले हैं, हवन कुंडों के साथ मिले हैं, मिट्टी से बनी मुहरें भी प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। इसके अलावा कांसा का बैल भी कालीबंगा से मिला हुआ है। 2 तरह की फसलों को उगाए जाने का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला हुआ है। इसके अलावा लिंग पूजा के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें कालीबंगा से मिली हुई हैं। प्रश्न 21 देखिएगा, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप की आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? तो वह है कालीबंगा। यह देखिए एनबीएस पीजीटी परीक्षा 13 जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा भूकंप की आरंभिक साक्ष्य दर्शाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित इस नगर की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। एक और नाम आता है ब्रजवासी लाल। तो अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल दोनों ने इसकी खोज की थी कालीबंगा की, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह प्राचीन सरस्वती एवं त्रिसदती नदी के बीच स्थित है। और कालीबंगा से प्राक सैंधव सभ्यता के भी साक्ष्य मिलते हैं। प्राक सैंधव सभ्यता मतलब सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता, यह मतलब सैंधव सभ्यता की जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी उसे प्राक सैंधव सभ्यता यहाँ पर कहा गया है। तो उसके साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। इसमें जुते हुए खेत के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। अन्य साक्ष्यों में अग्निकुंड तथा वेदिकाएं तथा बच्चे के छिद्रयुक्त खोपड़ी, मतलब यहाँ पर कालीबंगा में बच्चे के छिद्रयुक्त खोपड़ी मिली है। मतलब एक ऐसी खोपड़ी मिली है जो बच्चे की है और उसकी उस खोपड़ी में छिद्र है। मतलब इससे यह अनुमान लगाया गया कि उस समय शल्य चिकित्सा होती थी। इससे यह अनुमान भी लगाया गया। अलंकृत ईंट आदि भी मिले हैं। प्रश्न 22 देखिएगा, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह मिले हैं अग्नि पूजा मतलब अग्निकुंड के साथ कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से, जानते ही हैं। तो लोथल एवं कालीबंगा से पुरास्थलों से अग्निकुंड एवं यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 23 देखिएगा, हड़प्पन स्तर में पक्की मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिला है? पक्की मिट्टी का पैमाना, देखिए हाथी दांत का जो पैमाना मिला है वह लोथल से मिला है, लेकिन पक्की मिट्टी का पैमाना पूछ रहा है। तो देखिए पक्की मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिला है? तो यह मिला है सुरकोटदा से। सुरकोटदा से पक्की मिट्टी का पैमाना मिला है। जबकि हाथी दांत का अगर पैमाना पूछा जाए तो हाथी दांत का पैमाना जो मिला है वह लोथल से मिला है। तो सुरकोटदा से क्या मिला है? पक्की ईंट का पैमाना, पक्की मिट्टी का पैमाना। देखिए सुरकोटदा से क्या मिला है? पक्की मिट्टी का पैमाना जो मिला है वह सुरकोटदा से मिला है। विकल्प बी जो है सही है। डीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। कालीबंगा में इंजीनियरिंग व्यवसाय से संबंधित बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। इंजीनियरिंग व्यवसाय से, देखिए मैं सुरकोटदा नहीं है, कालीबंगा है, सॉरी विकल्प बी है ना, कालीबंगा है। तो यह आप जानना आपसे सही कर लीजिए। कालीबंगा से पक्की मिट्टी का पैमाना मिला है। कालीबंगा से पक्की मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। देखिए कालीबंगा में इंजीनियरिंग व्यवसाय से संबंधित बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। इंजीनियरिंग व्यवसाय से संबंधित बहुत सी वस्तुएं कालीबंगा में पाई गई हैं। इनमें प्रमुख है कच्ची टेराकोटा लैप पैमाना एवं रेत घड़ी। तो कच्ची टेराकोटा लैप पैमाना एवं रेत घड़ी, ये दोनों जो चीज़ें पाई गई हैं ये आपकी कालीबंगा में पाई गई हैं। कच्ची टेराकोटा लैप पैमाना एवं रेत घड़ी, मतलब एक ऐसी घड़ी जो रेत की बनी हुई है, यह आपकी मिली है कालीबंगा से। प्रश्न 24 देखिएगा, रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो मैं बताया आपको लोथल से मिला है। पैमाना का तात्पर्य आप यही जानिए, जैसे हमारे लीटर होता है जिसे क्या बोलते हैं, दूध या पानी या मिट्टी का तेल आदि नापते हैं, तो इसे पैमाना कहते हैं। मतलब पैमाना एक ऐसा जगह, एक ऐसा सामान, एक ऐसी वस्तु जिससे किसी चीज़ की माप ली जाती है, तो ऐसे समझ सकते हैं। जैसे इंच पटरी होता है वो भी पैमाना है, तो यह होता है। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे। भोगवा किसकी सहायक नदी है? साबरमती नदी की। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष मिले हैं? मजदूरों के मकानों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। श्रमिक आवास आदि मिला है हड़प्पा से। ये ऐसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों।
हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, हड़प्पा के अवशेषों में क्या मिला है, हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग मिला है, रक्षा प्राचीर आदि मिले हैं, निवास गृह मिले हैं, चबूतरे और अन्नागार महत्वपूर्ण हैं। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिलते हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। दुर्ग के उत्तर में 6 मीटर ऊंचे एक टीले की खुदाई से भवनों के अवशेष मिले हैं। इसकी 2 भिन्न पंक्तियां भी हैं। उत्तरी पंक्ति में 7 और दक्षिणी पंक्ति में 8 गृहों के अवशेष मिले हैं। तो यह सब चीज़ें मिले हैं हड़प्पा में। प्रश्न 26 देखिएगा, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। नाली के निर्माण में लकड़ी मतलब ऐसी नाली जो लकड़ी की बनी हुई है, कहाँ से मिला है, यह मिला है कालीबंगा से। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। जीआईसी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा से ही मिलता है। कालीबंगा से ही बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंट, तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, जुते हुए खेत, मिट्टी की खिलौना गाड़ी आदि सब कालीबंगा से मिली हुई हैं। देखिए दोस्तों, 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है। भारतीय इतिहास का है, उसमें विश्व इतिहास भी समाहित है। टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और नेट के लिए बहुत ही रामबाण पीडीएफ है दोस्तों। और हिस्ट्री का पीडीएफ है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है। आपका कुछ पेमेंट कटेगा, पेमेंट करने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर असुविधा हुई तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। प्रश्न 27 देखिएगा, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। तो एक मुद्रा है, एक ऐसी मुद्रा है जिस पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है। तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर एक व्यक्ति को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से यह मुद्रा प्राप्त हुई है। जीआईसी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 में पूछा गया यह प्रश्न है दोस्तों। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित किया गया है। प्रश्न 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ। मिट्टी के रथ का नमूना कहाँ से मिला है। तो मिट्टी के रथ का नमूना कहाँ से मिला है, राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी है। यहाँ से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। मिट्टी के रथ का नमूना कहाँ से मिला है, यह आपका राखीगढ़ी से मिला है। तो यूपी जीआईसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, मिट्टी के रथ का नमूना कहाँ से मिला है, वह राखीगढ़ी से मिला है। राखीगढ़ी नामक पूरा स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह हड़प्पन सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थल है। यहाँ से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। प्रश्न 29 देखिएगा, समाधि एच का संबंध हड़प्पन संस्कृति के किस स्थल से है। समाधि एच का संबंध हड़प्पन संस्कृति के किस स्थल से है। तो यह है हड़प्पा से। देखिए R37 एक प्रकार का कब्रिस्तान है, यह हड़प्पा में है। और एक और कब्रिस्तान है जो है एच, कब्रिस्तान एच भी बोल सकते हैं या समाधि एच भी बोल सकते हैं। तो यह समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है। तो यह है हड़प्पा से। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। 1934 के उत्खनन कार्य के दौरान एक अन्य समाधि भी मिली जिसे समाधि एच नाम दिया गया। तो R37 और समाधि एच जो मिली है 1934 में मिली है। देखिए एक बहुत बात बता दूं कि वहाँ पर हड़प्पा में शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। वहाँ शवों को दफनाए जाने की परंपरा थी हड़प्पा में, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की परंपरा थी। और कालीबंगा एक ऐसा जगह था जहाँ पर शवों को दफनाने की भी और जलाने की दोनों परंपराएं थीं। प्रश्न 30 देखिएगा, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है। मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था। तो वह था मोहनजोदड़ो, फिर क्या था, हड़प्पा था, फिर आपका राखीगढ़ी, फिर आपका धौलाकुरा। तो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो आवासीय क्षेत्र में कौन सा आरोहण क्रम से है। देखिए सबसे बड़ा क्या था, मोहनजोदड़ो था। फिर मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा आएगा, फिर हड़प्पा के बाद राखीगढ़ी, फिर उसके बाद धौलावीरा। यहाँ पर क्रम उल्टा सीधा है, तो इस पर आप लोग गौर मत करिए। अब यह ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूपी जीआईसी प्रतियोगिता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे बड़ा जो क्रम है आप यही मैं बता दूँ, इसका एक ट्रिक है, ट्रिक बस याद कर लीजिएगा। महाराधा, म से मोहनजोदड़ो, ह से हड़प्पा, रा से राखीगढ़ी और ध से धौलावीरा। इस तरह के क्रम हैं दोस्तों। तो हड़प्पा सबसे पहले 1921 में खोजा गया था। इसके खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी थे। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था, राखलदास बनर्जी थे। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यह कह रहा है कि कौन सा स्थल पहले खोजा गया, मतलब खोजने का क्रम था, न क्या उसके विस्तार का क्रम।
तो विस्तार का क्रम ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। लेकिन यहाँ पर आरोहण क्रम पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन खोजा गया। सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा 1921 में, मोहनजोदड़ो खोजा गया था 1922 में, और धौलावीरा जो खोजा गया था 1967 में खोजा गया था। इस तरह से क्रम सही है, विकल्प जो है सही है। हड़प्पा सबसे पहले 1921 में खोजा गया था, उसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था, राखलदास बनर्जी ने खोजा था, और भारतीय पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी थे राखलदास बनर्जी। धौलावीरा जो है 1967 में खोजा गया था, और जगपत जोशी ने इसे खोजा था। यही क्षेत्रफल के आधार पर इसका अवरोही क्रम क्या है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, जो हमने बताया वही है। बीच में राखीगढ़ी भी आ जाएगा, राखीगढ़ी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और रामबाण PDF 5592 क्वेश्चन का रामबाण PDF तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। और आप लोग इसके पहले का वीडियो जरूर फॉलो करिएगा। जाइएगा घटनाचक्र TGT PGT नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।